हुजूर के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया इस बार आपने, सोच लीजिए। कोई है गिफ्ट झंडियों के सिवा, कुमकुमों के सिवा? हुजूर को क्या पसंद था? अल्लाह के रसूल खुद इरशाद फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। अगर आप मुझे गिफ्ट पेश करना चाहें तो जरा इस बार नमाज की तैयारी कर लें। सुभान अल्लाह। एक और तैयारी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी जरूरत खुद मैंने महसूस की, हर बंदा महसूस करता है और हर फर्द महसूस करता है। अगर हर फर्द उसको अपना लेना, इंशाअल्लाह मुआशरा सुधरेगा। इंशाअल्लाह। जिसको मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग होगा। आप समात कीजिए जरा, ये आप जरा संजीदगी से सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए कि बयान का मकसद अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना होता है, सिर्फ शोर मचाना नहीं होता। बेशक। आप इसको जरा जहन में रख कर के अगर सुनेंगे और हुजूर की हदीसें सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपके दिल में ठंडक पहुंचेगी। एक चीज है, आप नमाजों की अदायगी कर रहे हैं, दिगर अहकाम शरिया पर अमल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि हमारे अंदर बड़ी कम पाई जाती है आज। और अल्लाह ने हुजूर के बारे में फरमाया कि वो आपके अंदर बदरजे अतम मौजूद है और बल्कि सबसे बुलंद दर्जे पर आप हैं, और वो अखलाके करीमा है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ए महबूब आप बुलंदी अखलाक पर फाइज हैं, यानी अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हुजूर को बहुत सी सिफात अता की हैं, हुस्न जमाल अता किया, बहुत सी चीजें कमाल अता किया, लेकिन अजीम की जो सिफत है ना, अजीम का माना बड़ा होना, ये कुरान पाक में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन अखलाक की जब बात आई तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, बहुत बड़ा अखलाक है आपका। मेरे जहन में ख्याल आया, ये चीज मैंने तफसीर में नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया, उलमा हाजिर हैं और इनकी मौजूदगी में एक बात कहकर के फिर आपकी तरफ आऊंगा। अल्लाह ने इस आयत में जब इरशाद फरमाया ना कि आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, तो इसमें दो हरफों का इस्तेमाल किया है। उलमा के लिए ये बात है, एक इन्ना का इस्तेमाल किया, एक लाम ताकीद का इस्तेमाल किया। और आप ये उलमा बखूबी जानते हैं कि जब ये इन्ना लग जाता है ना अरबी जबान में या लाम ताकीद का लग जाता है, तो जुमले में बड़ी पुख्तगी पैदा होती है, कोई शक की गुंजाइश उसमें नहीं रहती। बेशक वाकई आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। या अल्लाह, तुझे इन्ना के इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी? तुझे लाम ताकीद के बयान करने की जरूरत क्या थी? तू तो वो जात है जो कि खालिके कायनात है। तू अगर किसी बात को कह दे तब तो सबको मानना ही पड़ेगा। बेशक। यहां फिर इन्ना की जरूरत क्या थी? मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, लेकिन इस आयत का शुरू और आखिर ये बताता है, क्योंकि हुजूर को कहा गया ना कि वाकई आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं, वाकई आप बिलाशुबा आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। क्यों कहा? इसलिए कि ये कहना ही चाहिए था। हुजूर वो हैं कि जब आप ताइफ की गलियों में निकलते थे, लोग आपको पत्थर मारते थे, आप पर निजासतें डालते थे, आपकी राहों में कांटे बिछा दिया करते थे, कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता, लेकिन उसके बावजूद कभी आप उनको बुरा नहीं कहते थे, बल्कि हाथों को उठाते थे तो ये कहते थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि ये मुझे जानती नहीं है। अल्लाह तू मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, इसलिए कि ये मुझे जानती नहीं है। वाकई कितनी तकलीफें लोगों ने दी, दीन की राहों में लोगों ने पत्थर मारे और जिसकी वजह से खून निकल पड़ा, लेकिन कभी आपने कोई जुमला उनके लिए नहीं बोला, कभी दुआए हलाकत नहीं फरमाई। तो कहना चाहिए ना कि वाकई बिलाशुबा आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। यहां अगर कोई बंदा किसी के साथ में ज्यादती करे तो फौरन आदमी आग बबूला हो जाता है,
लेकिन हुजूर के रास्ते में कितनी तकलीफें आई, लेकिन हुजूर ने कभी उन लोगों को कुछ नहीं बोला। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज। आज इस चीज की बड़ी सख्त जरूरत है। आप अगर इस चीज को अपने अंदर पैदा कर लेना तो सिर्फ आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त और आपके घर वाले ही नहीं, बल्कि इस्लाम के दायरे में भी इजाफा होगा। इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले लोग और हो जाएंगे। ये मेरा दावा है और इंशाअल्लाह मैं इसको साबित करूंगा कि अगर अखलाक की ये क्वालिटी अगर पैदा हो इंसान के अंदर तो सिर्फ अपने बीवी नहीं, अपने दोस्त नहीं, बल्कि गैरों पे भी असर पड़ेगा और लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। हुजूर ने अखलाक ही पेश किया था लोगों के सामने, जिसकी वजह से लोगों की जबानों से कलमे निकलते थे, लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। आप देखें, अपने घर का माहौल देखें। आपकी बीवी है, आपने देखा होगा कि आपकी बीवी को आप सब कुछ पेश करते हैं। खाने के लिए आप पैसा देते हैं, पहनने के लिए आप पैसा देते हैं, सारी जरूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन आपकी बीवी को कभी कभी शिकायत होती है कि आप सब कुछ मुझे देते हैं, लेकिन जब आप कभी गुस्से में आते हैं ना, तो गुस्से में आकर के आप इतने अल्फाज मुझे अदा कर देते हैं, मेरी इंसल्ट करते हैं, मुझे रुस्वा कर देते हैं। अगर ये सिफत आप सुधार लें तो आप वाकई बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। आप, ये अखलाक ऐसी चीज है। आप, हमने देखा अखलाक की गिरावट का आलम यह है कि एक बंदा जो कि अपने माँ बाप के साथ में भी हुस्ने सलूक से पेश नहीं आता, नरमी नाम की चीज ही नहीं रही, नर्म जो कैफियत हुआ करती थी वो चीज नहीं रही। जरा जरा सी बातों पे लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो एक जमाने तक वो बोलना ही बंद कर देते हैं, ब्याह शादियों में बैठना भी बंद कर देते हैं। आइए हुजूर की बारगाह में जरा देखें। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, उन पर कुछ लोगों ने, मुनाफिकीन और यहूदियों ने जिना की तोहमत लगा दी। उसी में एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम मिस्ता है, और वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद भाई हैं, खालाजाद भाई हैं। उन्होंने भी इस जिना की तोहमत जब लगाई, आपको बड़ी तकलीफ हुई। एक वक्त आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आयशा के मुताल्लिक 10 आयतें नाजिल फरमाकर उनको उस गुनाह से बरी होने का ऐलान किया कि ये लोग सिर्फ जिना की तोहमत लगाते हैं, ये आयशा पाक दामन है, इनके अंदर वो चीज नहीं पाई जाती। जब ये आयतें नाजिल हुई ना, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा गुस्सा आया कि वो मिस्ता जो कि खालाजाद भाई है मेरा, और मैं उसको खाने के लिए कुछ पैसे भी, कुछ रकम भी दिया करता हूं, उसके बावजूद उसने मेरी बेटी पे तोहमत लगा दी। आपको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो आपने कसम खा ली कि आज के बाद मैं इस मिस्ता को मैं कोई भी पैसा अब नहीं दूंगा। कसम खाई। जब कसम खा ली ना, कुर्बान जाओ, हुजूर अपने घर पर मौजूद हैं, और जैसे ही हुजूर अपने घर पर मौजूद थे उस वक्त आयत नाजिल हो गई, वला यअतलि उलुल फضल मिनकुम वस्साअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलयअफू वलयस्फहू अला तुहिब्बून अन यगफिर अल्लाहु लकुम। आयत नाजिल हो गई। हुजूर ने फौरन अबू बकर को बुलाने के लिए भेजा, बुलाने के लिए भेजा। अबू बकर हाजिर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, क्या आपने मुझे याद किया? कहा हाँ हाँ अबू बकर, मैंने तुम्हें याद किया। कहा हुजूर तो फिर फरमाइए। कहा अबू बकर, तुम्हारे मुतालिक एक आयत नाजिल हुई है। जब ये सुना, अबू बकर की आंखों में आंसू आने लगे। या रसूल अल्लाह, मेरे मुतालिक अल्लाह ने कलाम नाजिल किया है? या रसूल अल्लाह, मेरे मुतालिक? कहा हाँ हाँ अबू बकर, तुम्हारे मुतालिक अल्लाह ने आयत नाजिल किया। कहा या रसूल अल्लाह, सुनाइए ना, फिर पढ़ करके सुनाएं। कहा वला यअतलि उलुल फضल मिनकुम वस्साअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। कहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अहले फजल यानी मालो दौलत वाले लोग ये कसम न खाएं, अन यातू उलिल कुर्बा वल मसाकीन, कि वो रिश्तेदारों को और मिस्कीनों को वो माल नहीं देंगे, इस चीज की कसम ना खाएं। जब ये बात सुनी और हुजूर पढ़ते पढ़ते आगे तक पहुंचे, अला तुहिब्बून अन यगफिर अल्लाहु लकुम,
क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे? हाय हाय। इतना सुना घुटने टेक दिए और आंखों से आंसू रवा हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाएं, मैं तो चाहता हूं मेरी मगफिरत हो। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश है मेरी बख्शिश हो जाए। आज अगर आपको गवाह बना करके मैं ये कह दूं कि मैं आज के बाद में उस कसम को तोड़ता हूं और मैं मिस्ता को उससे भी ज्यादा माल अता करूंगा, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श देगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ तुम्हें बख्श देगा। अबू बकर ने कसम तोड़ी और कहा कि मिस्ता को मैं अपने खालाजाद भाई को जितना माल अता किया करता था उससे भी ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। देख रहे हैं आप, हमारे यहां अगर एक चीज पे किसी बात पे अगर लड़ाई हो तो सालों साल तक के लिए बोलचाले बंद हैं। नबी का मिलाद मनाने बैठे हो ना, नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हो, उन्हीं की बातें आप तक पेश कर रहा हूं। आप कितना मानते हैं वो देख लीजिएगा। अगर नबी का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी एक एक बात को मानना होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर कोई आपका दिल दुखा दे तो फिर आप उसे माफ कर दो। वाह सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम जोड़ने लगो। सुभान अल्लाह। वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम पर ज्यादती करे तुम उसे माफ कर दो, जो ज्यादती करे तुम माफ कर दो। का उसका असर क्या होगा? का सबसे ज्यादा असर ये, अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर दे? अगर कोई बंदा जुल्म करता है और जुल्म के बाद में एक शख्स उसे माफ कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत कर देता है, सुभान अल्लाह। उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो सिलमन क़तअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे जोड़ो और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो। लेकिन आज ये अखलाक की गिरावट बहुत नीचे तक पहुंच गई है। हमने देखा कि लोग अपने माँ बाप के साथ में भी हुस्न सलूक से पेश नहीं आ रहे हैं। माँ बाप के साथ में कि जिस माँ ने अपने बच्चों को किस तरह से पाला, उनके लिए दुआएं करती रहीं, उनके बड़े होने की दुआएं करती रहीं, दुआएं करती रहें कि अल्लाह इनके मुस्तकबिल को संवार दे, इन्हें आगे बढ़ा दे, इन्हें मुस्तकबिल में कामयाब कर दे। लेकिन हमने वो दिन भी देखा कि जब बेटे ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा और उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद में हमने ये भी देखा कि वो माँ बाप के जो कि बड़ी दुआएं करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो घर से कभी कभी उस घर से उन्हें निकलना भी पड़ जाता है अपने बेटे की वजह से, अपनी बहू की वजह से। ये आपका अखलाक है? माँ जो कि आपके लिए दुआएं करती रही, लेकिन आज उस घर से उसे निकलना पड़ता है, बाप को निकलना पड़ जाता है और बेटे वहां रह रहे होते हैं। आप देखें तो सही कितने जज्बात होते हैं, कितनी ख्वाहिशें होती हैं माओं की कि बेटे जब जवान होंगे तो हमारी खिदमत कर सकेंगे। लेकिन आपने क्या फल दिया, आपने क्या सिला दिया? वो ख्वाहिशें तो सारी खत्म हो गई। वो गालिब ने कहा था ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। और निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मां को निकलना पड़ जाता है तुम्हारी वजह से। बेटे हो तुम, क्या हक अदा किया आपने? आपकी अखलाकी गिरावट यह है, हुजूर के नाम का कलमा पढ़ते हो, मिलाद हर साल मनाते हो, कोई सुन्नत भी तो अपनाओ ना। सिर्फ झंडों से तो काम नहीं चल सकता, सिर्फ कुमकुमे लगाने से तो काम नहीं चल सकता। इस दिल को भी तो रोशन कीजिए, कोई कुमकुमा यहां भी तो लगा करके देखिए ना आप। अखलाकी गिरावट यह है, आपकी बहन का मामला हो, बहन की शादी हो गई और वो ससुराल में, इत्तेफाक से ससुराल का माहौल अच्छा ना मिल सका, माहौल अच्छा नहीं मिल सका, परेशान रहती है। ये भाई है, भाई होने का हक अदा कितना कर रहे हो जरा सोचो। दोस्तों के साथ में कि आज खाना वहां खाएंगे, फला होटल पे खाएंगे, दोस्तों से बातें कर रहे हैं और तरह तरह गलियों में जा जा करके कहां कहां बातों में अपना वक्त जाय कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहन को फोन करने के लिए आपके पास में वक्त नहीं है। जब माँ बाप का जनाजा उठता है ना और बहन जब घर आए वापस, तो भाई कभी कभी पूछता है, बहन बताइए भाई चाहिए या फिर हिस्सा चाहिए बाप की विरासत में। अगर बहन ने धोखे में कह दिया ना
कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो वो कह देता कि अगर हिस्सा चाहिए तो फिर भाई का रिश्ता खत्म, यहां से आना जाना खत्म, यहां नहीं आ सकती। इस बहन के लिए आपके सिवा आप कौन है? आप ही तो हो, आप ही तो जिम्मेदार बचे थे बाप की जगह में, लेकिन भाइयों ने बहनों से रिश्ता ही तोड़ दिया। यार बहन अपने बच्चों की शादियां कर रही होती है, उस वक्त भाई नखरे दिखा रहे होते हैं, हम नहीं बैठेंगे, थोड़े से पैसे देने पड़ जाएंगे ना आपको। पैसे नहीं मांगती वो, आपसे मोहब्बत मांगती है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी कोई सगी बहन तो नहीं थी, लेकिन रिजाई बहन थी, जिसके साथ में हुस्ने सुलूक क्या किया है उलमा जानते हैं और आप भी जानते हैं। क्या रिश्तों की कदर है, कहां ला करके खड़ा किया अखलाक की गिरावट ने, जिसकी वजह से आज अपने तो हमसे दूर हो ही गए हैं, भाई भाई से दूर हो गया, शोहर बीवी से, बीवी शोहर से दूर हो गई, माँ बाप बच्चों से दूर हो गए। हद तो यह है कि उस्ताद शागिर्दों से दूर, शागिर्द उस्ताद से दूर, पीर मुरीद से दूर, मुरीद पीर से दूर हो गए। अखलाकी गिरावट सब जगह है। हमने देखा कि वहां टीचर भी एक अपने बच्चों से अबे तबे से बात कर रहा होता है। अखलाकी गिरावट, अखलाक में जब ये मिठास होगी ना, जबान में जब शीरी होगी, लोग तुम्हारी तरफ खींचते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना हुजूर के लिए, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह लिंता लहुम, अल्लाह की रहमत है कि ए महबूब हमने आपको नर्म कर दिया। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप दिल के सख्त होते तो ये जो मजमा है ना लाखों का, जो सहाबा हाथ बांध करके खड़े होते हैं, यही तो लोग थे ना जो आपको पत्थर मारा करते थे, यही तो लोग थे जो ना ताइफ की गलियों में आप पर निजासतें डालते थे। लेकिन आपके अखलाक को देख करके आज लाखों की तादाद में, और इनकी पलकें भी ऊपर नहीं उठती, सांस भी बड़े आहिस्ता से लेते हैं। आज बेअदबी समझते हैं अगर किसी की जबान से वो तेज से कोई जुमला निकल जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तुम मेरे नबी की आवाज पे आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते। अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं, वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे। अब जब वो ऊंचा जो बंदा सुनेगा, यानी कम सुनेगा, तो वो तेज से बोलता है। वो ये समझता है जैसे मुझे आवाज नहीं आ रही, ऐसी दूसरों को भी नहीं आ रही। तो ऐसा हुआ, तो वो कम सुनते थे, तो हुजूर की बारगाह में आ करके वो जोर से बोले, जोर से बोले। किसी सहाबी ने उनको बताया कि आप हुजूर की बारगाह में ऊंचा बोल करके आए हो और ये आयत आपने नहीं सुनी। वो सहाबी रसूल डर गए, खौफ में आ गए और घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हुजूर ने पूछा वो सहाबी नहीं आ रहे हैं? बताया गया या रसूल अल्लाह वो आपकी बारगाह में आए थे और वो ऊंचा सुनते हैं, और उनकी जबान से जो कलिमात निकले वो जरा ऊंची आवाज में थे और वो खौफ कर रहे हैं। हुजूर ने सीने से लगाया, कहा नहीं नहीं इस तरह से नहीं, कोई बेअदबी की नियत करके अगर ऐसा करता है तो फिर उसके अमाल इकारत हो जाएंगे। ये अखलाकी गिरावट आज यहां तक पहुंची कि भाई बहन से दूर है, माँ बाप बच्चों से दूर हो रहे हैं, और बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो रहे हैं। ये सब दूरियां आपस में बनी हुई हैं, देख रहे हैं ना आप। इसके तो कायल हैं ना, आज मोहब्बतें कम हो गई। नहीं कहेंगे आप क्या मोहब्बतें कम नहीं हो गई हैं? जो खानदानों में जो मोहब्बतें आपस में थी, जो रिश्तों में आपस में मोहब्बतें उल्फतें थी, वो तो नहीं रह गई। आप आओ मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप अपना अखलाक बेहतर करते हैं ना, अपनी जबान में मिठास लाते हैं, तो आप देखिएगा कि गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू का नुक्ता नजर यही है, आप अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। सिर्फ अपने नहीं, पराए आपके इस घर में दाखिल होंगे, इस्लाम में दाखिल होंगे, देखिएगा। और हुजूर की हदीसें इस पर शाहिद हैं। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक यहूदी आता है। यहूदी आया और उसने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, ए मोहम्मद अरबी, मैं आपके यहाँ एक रात का क़याम चाहता हूँ, यानी एक रात मुझे सोने के लिए जगह दे दें यहाँ पर। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ क़याम कर सकते हैं। उसने उसको क़याम को कबूल कर लिया। अब हुजूर ने खाने का इंतज़ाम किया, अच्छा खाना इस्तेमाल किया। अब उस बंदे ने, यहूदी ने खाना खूब खाया। जब खाना खूब पेट भर के खाया, उसका रात को पेट खराब हुआ और वो कमरे में था और उसने उसी कमरे में गंदगी कर दी, है ना।
कमरे में गंदगी कर दी। अब हुजूर फजर के वक्त में जब उठे तो आपने सोचा कि उस मेहमान को भी उठा लूं। आपने जब दरवाजे पे दस्तक दी तो वो तो दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो कमरे से बदबू आ रही है। अब वो बंदा मौजूद नहीं है। वो बंदा अपने घोड़े को लिया और सुबह ही चला गया था कि लोग ये मुसलमान ये कहेंगे कि हमने तुम्हें रहने के लिए जगह दे दी और तुमने हमारे रूम में गंदगी कर दी। इसलिए उसने घोड़ा लिया और वो अंधेरे में ही निकल गया। लेकिन एक गलती कर गया, वो तलवार छोड़ गया। तलवार उससे धोखे से रह गई जो बड़ी कीमती थी। अब हुजूर ने जब वो देखा बिस्तर गंदा हो चुका है, जरा देखिए कुछ हासिल कीजिए। नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, नबी का मिलाद मना रहे हैं। जिस नबी का मिलाद है उसी की बातें अच्छी लगे तो कबूल कीजिए और अच्छी लगेंगे ही आप कबूल कीजिए उनको। हुजूर ने इरशाद फरमाया वो गंदगी हो गई है। सहाबा अपनी नाकों पे रुमाल रख रहे हैं, लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, उस बिस्तर को निकाला जाए। बिस्तर को निकालो और कहा पानी लेकर के आओ और पानी डालो, मैं अपने हाथों से उसे धोता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मैं अपने हाथों से उसे धोता हूं। अपने हाथों से धोने की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे इमाम बोले, जिनके तलवों का धोवन है आबे, सुभान अल्लाह, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अर्श ने जिनके तलवों के बोसे लिए, अर्श ने जिनके तलवों के बोसे लिए, उस मुकर्रम मुअज्जम पे लाखों सलाम। वो जिनके तलवों का ये आलम हो और वो अपने हाथों से उस यहूदी की गंदगी को धोने की बात करें। आप तो अपने बच्चों की भी गंदगी को नहीं धो सकते। वो एक माँ के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी जो अपने बच्चों की गंदगी धोती है। एक बाप तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता। अगर गंदगी हो जाए तो जरा दूर कर दीजिए। आप देखें जरा हुजूर के अखलाक को, यहूदी की गंदगी को, उसको धोने के लिए चलें। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप गंदगी को धोएंगे? आप तो वो हैं कि जिसका थूक भी कभी जमीन पर नहीं गिरता, वो भी किसी के हाथ में गिरता है। आप वुजू करते हैं या रसूल अल्लाह, तो कोई कतरा जमीन पर हम नहीं गिरने देते, बल्कि उसको लेते हैं, उसको या तो पी जाते हैं या अपने तबर्रुक समझ करके अपने जिस्म पर लपेट लेते हैं, उसको चिपड़ लेते हैं। या रसूल अल्लाह आप नहीं धो सकते? कहा नहीं नहीं, मेहमान भी तो मेरा था ना, मेहमान भी तो मेरा था, तो फिर जियाफत भी तो करने दीजिए। मेहमान की मेहमान नवाजी ऐसे होती है, सुन्नत तरीका है। हमारे घरों में तो ये है कि दस्तरखान पे अगर कुछ ज्यादा गंदगी कर दी तो औरतें गुस्सा हो रही होती हैं, ये मेहमान है, ये तरीका नहीं है खाने का। यहाँ देखिए ये मेहमान नवाजी है। अब हुजूर ने कहा कि वो पानी डाला जाए। अब धोना शुरू किया। इतने में वो शख्स वापस आ गया, वो तलवार लेने के लिए वापस आ गया। अब उसकी वो तो डरता हुआ आया था, वो ये समझ रहा था कि लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसकी निगाह और उसका दिल ये कभी नहीं सोच सकता था ये मंजर भी उसके सामने आ सकेगा। उसने जब ये देखा कि हुजूर अपने हाथों से उसको धो रहे हैं, सहाबा पानी डाल रहे हैं, उसकी आंखों से आंसू रवा हुए, आंसू जारी हुए, और वो लोगों को हटाया, चीरता हुआ आगे बोला। उसने लोटे को पकड़ा, या रसूल अल्लाह पहले आप मुझे कलमा पढ़ाइए, इस मजहब में दाखिल करिए, फिर उसके बाद में आप नहीं, इसको मैं अपने हाथों से धोऊंगा। ये अखलाक का आलम है। जब अखलाक अच्छा हो, लोगों की जबानों से कलमे खुद ब खुद निकलते हैं। सुभान अल्लाह। आपने अपनी अखलाक की गिरावट की वजह से भाई भाई से दूर कर दिया। बीवी आज आपसे खुश नहीं है, माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आपकी बहनें आपसे खुश नहीं है। आप नबी का कलमा पढ़ते, यार किस नबी का कलमा पढ़ते हो आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस नबी की बात करते हो आप? किस नबी के नाम के नारे लगाते हो? इसी नबी के ना, जिस नबी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस नबी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मानो ना इस बात को, कबूल कीजिए ना इस बात को। क्यों नहीं मानते इस बात को? सिर्फ झंडियां लगाने से काम नहीं चलने वाला। आप जज्बाती होना जानते हैं, इमोशनल होना जानते हैं आप, लेकिन सुन्नतों पे अमल करना कम जानते हैं। आसानी जिस चीज में है उस चीज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जिस तरफ थोड़ा मुश्किल होता है उस तरफ से आप दूर भाग जाते हैं। कबूल कीजिए इन बातों को। गिफ्ट पेश कीजिए, जरा तैयारी है इस बार, इस साल आप कोशिश कीजिए अखलाक वाला गिफ्ट हुजूर को पेश कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। हम अपनी बीवी के साथ में बेहतर हुस्न सलूक करेंगे, माँ बाप के साथ में। अल्लाह की कसम, आप अगर एक बंदा सुधरेगा ना, फर्द सुधरेगा, खानदान सुधरेगा, खानदान सुधरेगा, माशरा सुधरेगा।
सोसाइटी सुधरेगी, समाज सुधरेगा, उम्मत मुस्लिमा सुधरेगी। और उम्मत मुस्लिमा अगर सुधर गई इंशाअल्लाह ये दूसरे लोग कलमा पढ़ते हुए नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बड़ी काम की बात है। अखलाकी गिरावट, आज अखलाकी गिरावट। जरा सोचिए, हुजूर की बारगाह में आज हम लोग, अगर कोई बंदा हो ना, बेवा हो, यतीम हो, जो गरीब हो, वो इतनी ही गिरी हुई नजर से देखा जाता है। जिन लोगों के पास में पैसा हो तो फिर वो लोग बहुत बुलंद लोग कहलाते हैं। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिन लोगों के पास में दौलत हो वो तो इंतहाई दर्जे के कमीने भी हों तब भी लोगों में मुअज़्ज़ज़ कहलाते हैं। और जिस बेचारे के पास में दौलत न हो, गुर्बत हो, तो वो तो अच्छे खासे हुनर भी उसके किसी काम नहीं आते। लेकिन आओ, हुजूर ने क्या अखलाक पेश किया, जरा सोचो तो सही। मिलाद के सदके में बदलो अपने आप को, चेंज योर लाइफ, बदलो अपनी जिंदगी को। हर साल अगर एक गिफ्ट भी पेश करते, जब से लेकर के मिलाद मना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अब तक जिंदगी सुधर गई होती। लेकिन सिर्फ झंडियों में रह गए आप। मैं झंडियों को मना नहीं कर रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। झंडियां लगानी चाहिए, कुमकुमे लगाने चाहिए, हदीसों से साबित है। बेशक। कहने का मकसद यह है, सिर्फ यही मत रखिए, इससे आगे भी बढ़िए। हदीसों से साबित, झंडा लगाना साबित, हजरत जिब्रील ने लगाया। कुमकुमे लगाना साबित, तारों को अल्लाह ने नीचे कर दिया था। हम तारों को तो नीचे नहीं ला सकते, कम से कम कुमकुमे तो लगा सकते। सुभान अल्लाह। लेकिन कहने का मकसद यह है, इससे भी आगे कुछ बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए। वो सब साबित है जो आप कर रहे हैं, माशाअल्लाह, मुबारकबाद के लायक हैं आप। हदीसों को समझो और उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन आगे भी कुछ समझिए। यतीम, जितने लोग गरीब होते हैं, हम लोग उनको गिरी हुई नजर से देखते हैं, है ना। ये क्यों हो गया? नबी का कलमा पढ़ते हो ना, देखें आप, हुजूर ने इरशाद फरमाया। एक मर्तबा हुजूर सहाबा के मजमे में मौजूद थे, बहुत सारे सहाबा थे। अचानक एक बंदा दौड़ता हुआ आया हुजूर की बारगाह में और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हाँफ रहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुम हो गया है, मेरा बच्चा गुम हो गया है, आप उसको, उसके लिए दुआ कर दें, वो 3 दिन से मिल नहीं रहा है। अभी इतना कहा था और हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाने पाए थे कि एक सहाबी रसूल पीछे से बोलने लगे, या रसूल अल्लाह, इस शख्स का बंदा, इस शख्स का बच्चा फला बाग के किनारे बच्चों के साथ में खेल रहा है। अब जब उसने ये बात सुनी तो वो फौरन बंदा उल्टे कदम वापस दौड़ने लगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, साहबा इसको जरा पकड़ो, इनको जरा बुलाओ। उनको बुलाया गया, कहा ऐसा करिए, आपका बच्चा गुम हो गया है ना? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, मैं अलग परेशान हूं, इसकी माँ अलग परेशान है। कहा हाँ, मैंने आपको रोकने के लिए नहीं बुलाया, आपका बच्चा है, आप जरूर जाएं, लेकिन हाँ एक बात। कहा या रसूल अल्लाह बताइए। कहा जब आप जाए ना वहां, तो आप अपने बच्चे को जब बुलाएं तो बेटा कह करके मत पुकारना, बेटा कह करके मत पुकारना। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा ही तो है। ये तो अजीब बात आपने कह दी, मेरा बेटा ही तो है, अगर मैं अपने बेटे को बेटा कह करके पुकार दूं तो इसमें तो कोई हरज तो नहीं होना चाहिए। कहा हाँ हाँ हरज तो है, हो सकता है, क्योंकि तुमने बताया 3 दिन से वो मिल नहीं रहा है, बला की मोहब्बत होगी तुम्हारे सीने में। जब तुम बेटा कह करके पुकारोगे, बला का शहद होगा तुम्हारी जबान में। कहा तुम आज उसको बेटा कह करके मत पुकारना। कहा या रसूल अल्लाह क्यों, बताएं तो सही। कहा इसलिए कि हो सकता है कि वो बच्चों के साथ में जो खेल रहा है, उन्हीं बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी हो। जब तुम अपने बेटे को बेटा कह करके पुकारोगे तो किसी यतीम बेटे के जहन में ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह, काश आश मेरा बाप भी होता और वो मुझे भी बेटा कह करके पुकारता, लेकिन अफसोस है कि मेरा बाप नहीं है। कहा इसलिए आज आप अपने बेटे को बेटा कह करके ना पुकारना, बल्कि नाम लेकर के पुकार लेना। ये हुजूर हैं जिस नबी का मिलाद मना रहे हो, यतीमों के दिल पे कोई बात कोई ठेस ना आ जाए, उसका भी हुजूर ने ख्याल किया। जानते हैं इस वाकये को पढ़ करके एक गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा है। जी बेशक। जिस नबी का किरदार ये हो कि यतीम के दिल में क्या बात गुजरेगी, उसका भी ख्याल जिसको हो,
तो फिर वो मजहब, उस मजहब का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। अभी पिछले महीने में अगर इनकलाब पेपर आप पढ़ते हैं, उलमा पढ़ते हैं, इनकलाब पेपर में ईरान की खबर छपी है। मैं काट के लाना उसे भूल गया, लेकिन रखी हुई है मेरे पास में, मैंने उसे फौरन काटा उसको। एक शख्स था, एक शख्स जो कि वो उसके लिए तैयार किया गया था कि मस्जिद में, जामे मस्जिद में जब वहां वो लोग सब लोग पहुंचे तो वहां बम उसको गिराना है और उन लोगों को खत्म करना है, मुसलमानों को। यहूदी था वो शख्स। ये पेपर में छपी है पिछले महीने बाद, लेकिन वो बिल्कुल तैयार कर लिया गया। जुमे का दिन भी आया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जाना तो था उसको बम के लिए और मुसलमानों को खत्म करने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा और लोगों ने उससे बातचीत की तो उसने तो कलमा ही पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ लिया। लोगों ने पूछा कि तुम्हारी तो जिंदगी चेंज हो गई, आखिर क्यों? कहा मैंने कभी मुसलमानों के करीब होकर के ये चीज नहीं देखी थी। मुसलमानों के जब करीब हुआ, उनकी गुफ्तार, उनका किरदार, उनका कल्चर, उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत से पेश आए, मुझे करीब बिठाया, मुझे साथ में खाना खिलाया, नाश्ता कराया। कहा वो चीज मेरे दिल में असर कर गई। कहा मैं ऐसी कौम के साथ में ये काम नहीं कर सकता। हाय हाय हाय। ये कौम तो जीने के लायक है, बल्कि लोगों को जिंदगी देने वाली कौम है। उसने कलमा पढ़ा। अखलाक और किरदार की वजह से अपने ही नहीं बल्कि पराये भी अपने हो सकते हैं। बेशक। अपनाइए इस अखलाक को। आप जानते हैं चाइना में इस्लाम कैसे पहुंचा है? पढ़िए ना, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़िए आप। चाइना में इस्लाम कैसे पहुंचा? कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, हुजूर अरबी जबान इस्तेमाल करते थे, वहां के लोग सहाबा वो अरबी बोलते थे। चाइना में तो अरबी नहीं बोली जाती थी। वहां इस्लाम कैसे पहुंचा? सोचने वाली बात है ना। चाइना में इस्लाम कैसे पहुंचा? आज भी करोड़ों लोग मौजूद हैं मुसलमान वहां, देख लीजिए। वहां इस्लाम कैसे पहुंचा? वहां इस्लाम इस तरह से पहुंचा कि एक सहाबी रसूल जो कि एक तिजारत करने की गरज से चाइना में पहुंचे थे, लेकिन वो सहाबा जो कि हुजूर की दरसगाह के परवरदा थे, वो अगर एक हाथ में अगर तिजारत का माल रखते थे तो एक हाथ में कुरान पाक भी रखते। सुभान अल्लाह। वो जिस डिपार्टमेंट में भी हों, जिस शोबे में भी हों, वो इस्लाम की तबलीग को करते रहते थे। आज आपने ये काम किया, आपने तबलीग को सिर्फ हमारे जिम्मे कर दिया। आज आपने तबलीग को इस्लाम की सिर्फ उलमा के हवाले कर दिया। नहीं नहीं, इस्लाम के आप भी मुबल्लिग हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में हो, जिस शोबे में हो, अगर इस्लाम की तालीम आपके अंदर है ना, आपके किरदार को देख करके लोग मुतासिर होंगे। बेशक। आप डॉक्टर हो तब भी, इंजीनियर हो तब भी, आप जिस शोबे में हो। कब वो लोग ताजिर हुआ करते थे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखते थे। जब वहां वो पहुंचे चाइना में, तो लोग उनके किरदार को देख करके कलमा पढ़ने लगे। इस्लाम का दायरा वसी होने लगा। वहां के बादशाह को जब खबर पहुंची कि एक बंदा वहां से आया है अरब से तिजारत करने की गरज से, लेकिन लोग उसके साथ आते जाते हैं और वो कलमा पढ़ रहे हैं, तो उस बादशाह ने उसको, उस सहाबी रसूल को कैद कर दिया, कैद में डाल दिया। 3 साल के बाद में वो बादशाह बदला, दूसरा बादशाह तख्त नशी हुआ। जब दूसरा बादशाह आया तो उस बादशाह ने अपनी तख्त नशीनी की खुशी में कहा कि वो जो कैदी हैं ना, तमाम को आजाद कर दिया जाए। अब वो कैदी कि जो कि 3 साल पहले इस सहाबी रसूल को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था कि ये इस्लाम की तबलीग कर रहा है, लेकिन 3 साल के बाद में जब उस कैदी को आजाद किया, अल्लाह की कसम, अब वो 3 साल के बाद में सिर्फ तन्हा वो कैदी नहीं है, बल्कि 3000 लोगों की जबानों पर कलमा हक जारी था। सुभान अल्लाह, सुभान निगाहे अल्लाह। मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। किरदार की वजह से अखलाक, किरदार, अखलाक, ये चीज इतना मुतासिर करती है लोगों को कि लोग अपने करीब आ जाते हैं। लेकिन आज अखलाक की गिरावट बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। इस वजह से इस्लाम का दायरा वो सुकड़ता हुआ नजर आता है। ये आज वो चीज नहीं रह गई है। अखलाकी वो कदरें आज वो खत्म हो गई। वो चीज नहीं पाई जाती लोगों के अंदर जो कि सहाबा के अंदर थी, वो चीज नहीं पाई जाती। एक शख्स हुआ है स्वामी लक्ष्मण प्रसाद,
इसने एक किताब लिखी है अरब का चांद। गूगल पे भी देख सकते हैं आप, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, और इसके तर्जुमे हो चुके हैं। आप गूगल पे सर्च करें अरब का चांद, किसने लिखी है? स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। गैर मुस्लिम है, साधु है, लेकिन आप उस किताब को पढ़ेंगे ना, ऐसा लगता है कि जैसे हर हर सतर में उसने हुजूर के नाम के चिराग रोशन कर दिए। वो साधु हुजूर की बारगाह में वो ऐसी किताब पेश करता है हुजूर की सीरत पर, लेकिन कलमा नहीं पढ़ता, कलमा नहीं पढ़ता। उससे किसी बंदे ने पूछा कि भाई आप जब हुजूर के बारे में इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, हुजूर के बारे में आपने इतनी बेहतरीन और नायाब किताब लिखी, तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया, वो आपको झंझोड़ने के लिए काफी है। आप अगर उससे भी नहीं समझते तो फिर इससे बड़ी बात हम नहीं कह सकते आपके लिए। उस बंदे ने उस किताब में यह भी लिखा, मैंने पढ़ा है उसको, किताब को, माशाल्लाह मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें तकरीबन 250-300 सफ़े हैं। उसने एक वाकया उसमें यह भी लिखा कि मैंने हुजूर के आमद से पहले की भी तारीख इसमें तहरीर की और हुजूर के आने की बात की भी। एक पानी का वाकया उसने लिखा, उसने ये कहा कि मैंने देखा कि हुजूर जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तो मैंने ये भी तारीख में रकम किया है कि लोग एक कुएं पे अपने ऊंटों को और घोड़ों को पानी पिलाने के लिए जब पहुंचे, तो आपस में लड़ाई हो गई इस बात को लेकर के कि पहले किसके घोड़े पानी पिएंगे, पहले किसके ऊंट पानी पिएंगे। इस बात को लेकर के लड़ाई हो गई। और तो एक वक्त वो था कि वो लड़ाई हुई तो सैकड़ों साल तक लड़ाई चलती रही, न जाने कितने लोग मारे गए, खानदान तबाह हो गए, इस बुनियाद पे कि जानवरों को पानी पिलाना है, किसके जानवर पहले पानी पिएंगे। इस चीज को लेकर इतनी बड़ी लड़ाई चली कि सैकड़ों साल तक चलती रही, खानदान खत्म हो गए। लेकिन हुजूर की आमद के बाद में मैंने पानी की वो कहानी पढ़ी है कि जो कि मैंने दुनिया में ऐसी तारीख नहीं पढ़ी। एक जंग से वापसी है, जंग में लोग जख्म खा चुके हैं और जख्मी हैं। एक बंदा पुकारता है अल अतश, प्यास प्यास, पानी पानी चाहिए। एक जल्दी से एक बंदा दौड़ करके एक प्याले में पानी लाता है, प्याले में पानी ला करके वो उससे देना चाहता है, वो उसे लगाना चाहता था अपने होठों से। अचानक बगल से आवाज आने लगी अल अतश, प्यास लगी है, प्यास लगी है। वो फौरन कहता है, फौरन अपने मुंह से हटाता है, शायद मेरे भाई को मुझसे ज्यादा प्यास लगी है, मेरे भाई को मुझसे ज्यादा प्यास लगी, इसको पानी दे दिया जाए। जब वो बंदा प्याला लेकर के जैसे ही बैठा, पीना चाहता था, बगल से आवाज आई कराहने की अल अतश, मुझे प्यास लगी है। वहां तीसरे के पास में पानी पहुंचा, लेकिन जैसे ही तीसरे के पास पहुंचा, चौथे के कराहने की आवाज बढ़ जाती है, पांचवें की कराहने की आवाज। गर्जे के 7 लोग ये जिंदगी की कश्मकश में। 7वें शख्स के पास में जब वो बंदा पानी लेकर के पहुंचता है ना, तो अब पहले वाले की कराहने की आवाज बढ़ जाती है। 7वां शख्स कहता है कि जल्दी से पहले वाले की तरफ दौड़ करके जा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रूह निकल जाए। ये दौड़ करके जब पहले के पास में आता है, उसकी रूह निकल जाती है। दूसरे के पास में दौड़ करके जाता है, उसकी भी रूह निकलती है। तीसरे के पास, उसकी भी रूह निकलती है। 7 लोगों की रूहें निकल जाती हैं। ये जिंदगी का हुस्न, ये जिंदगी का हुस्न है। एक प्याला पानी है, 7 लोग हैं, जिंदगी की कश्मकश में है। लेकिन ऐसे वक्त में भी एक बंदा वो अपने भाई को तरजीह दे रहा है कि हो सकता है मेरे भाई को मुझसे ज्यादा प्यास लगी हो। अरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा सोचो तो सही, ये सगे भाई नहीं थे, ये सिर्फ ईमानी भाई थे। ईमान की बुनियाद पर एक हो चुके थे, लेकिन एक प्याला पानी, अपना मरना तो गवारा कर लिया, लेकिन अपने भाई को प्यासा देखना गवारा नहीं किया। लेकिन आज एक खून के लिए तुमने खून बहा दिया, एक दुकान को हासिल करने के लिए तुमने उनके बच्चों को भी खत्म करने की कोशिश कर दी। कभी मुल्लाओं के पास में, बाबाओं के पास में पहुंच करके ताबीज गंडों को कराना शुरू कर दिया। यह जिंदगी का हुस्न नहीं है। सिल मन कतार, जो रिश्ता तोड़े जोड़ो, वाफु अम्मन ज़लमक, जो ज्यादती करे माफ करो। अल्लाह मगफिरत करेगा ना। अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या पसंद नहीं करते कि अल्लाह मगफिरत कर देगा? आप जब भी माफ करेंगे लोगों को, ये दिल दुखा होगा आपका, लोगों ने सताया होगा, लेकिन माफ ये सोच करके करिए, मैं जो पढ़ रहा हूं अला तुहिब्बून अन यगफिरल्लाहु लकुम,
क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर देगा? वाह, सुभान अल्लाह। जब माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। तुम बेशक। लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। बेशक। मल्लम यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता रहम नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर, जो अल्लाह। रहम करेगा तो फिर अल्लाह भी उस पर रहम करेगा। तो एक वक्त वो था, उसने तारीख में रकम किया कि हुजूर की आमद की बुनियाद पर लोगों को जिंदगी जीने का सलीका मिल गया, लोगों को जिंदगी जीने का शऊर मिल गया। लोग तो अपने जानवरों की बुनियाद पर ऐसी लड़ाइयां निकालते जो सैकड़ों साल तक चलती, लेकिन आज आपस में मोहब्बतें इतनी हो गई। लेकिन आज वो फिर जैसे हुजूर का जमाना दूर हो गया, हम आज उससे दूर हो रहे हैं। उससे दूर अखलाकी गिरावट बताऊं आपको, आपकी अखलाकी गिरावट, मुसलमानों की, जरा सुनो आपकी अखलाकी गिरावट ये है। हुजूर का जमाना मैंने आपको बताया, एक प्याला पानी, 7 लोग हैं, जिंदगी की कश्मकश में है, और ऐसे वक्त में भी एक भाई भाई को तरजीह दे रहा है। आपका मामला देखें, आपके जो मस्जिदों के जो लोटे होते हैं ना, शहरों में हमने देखा है कि वो जंजीरों से जकड़े होते हैं, कहीं उसको कोई लेकर के ना चला जाए। आप बाजारों में जाओ तो घड़ों से जो गिलास लटके हुए होते हैं वो भी जंजीरों से जकड़े होते हैं। 2 रकत नमाज अदा करने के लिए जुमे की आ जाओ, 8 दिन में चप्पल जरा नए पहन करके आ जाओ, पेशानी सजदे में है और दिल हिल रहा है, वो पैसे के रकम के चप्पल लेकर के आए, कोई बंदा लेकर के ना चला जाए। अखलाकी गिरावट, आपकी अखलाकी गिरावट। अगर कोई बंदा एक्सीडेंट कर जाए ना, तो बंदा जो उठाने जाते हैं ना जो लोग, तो सबसे पहले वो घड़ी खोलते हैं, फिर दूसरे नंबर पे मोबाइल निकालते हैं, पॉकेट निकाल करके पहले उसको कब्जा करते हैं, फिर बाद में शोर मचाना शुरू करते हैं। यहां अगर किसी के घर में आग लग जाए, लोग जो उसे बुझाना जाते हैं ना, वो भी पहले सामान कब्जे में करते हैं। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। अल्लाह। अजीब मामला है भाई आपकी अखलाकी गिरावट का। आपकी अखलाकी गिरावट यहां तक आ पहुंची कि आपके लैट्रिनों के लोटे भी जंजीरों से जकड़े हुए हैं, आपके गिलास भी जंजीरों से बंधे हुए हैं, आपके चप्पल भी, कोई जो नमाज अदा करने के लिए आता है वो चप्पल लेकर के चला जाता है। फिर ये सब कैसे होगा? लालू लक्ष्मण प्रसाद ने यही बात तो कही थी, कहा जब मैं तुम्हारे नबी की जिंदगी पढ़ता हूं मेरा रूंगटा खड़ा हो जाता है, मेरा बाल बाल खड़ा हो जाता है, मेरा दिल कहता है मैं इस नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊं। लेकिन अल्लाह की कसम, जब मैं तुम लोगों के किरदार को देखता हूं, जब तुम्हारे कल्चर को देखता हूं, तो मैं कहता हूं मैं हिंदू ही सही, मैं हिंदू ही सही। आप देखो तो सही, एक वक्त वो था कि आज तो उसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आप जिंदा लाशें थी ना, हम लोग जिंदा लाशें थे कि जो कि उसके ईमान के रास्ते में रुकावट बन गए और वो कलमा नहीं पढ़ सका। लेकिन हमारे अगर अकाबिरीन की जिंदगी पढ़ेंगे ना आप, तो ये देखेंगे कि हमारे अकाबिरीन ने ऐसे लोगों को कलमा पढ़ा दिया कि जो खुद वो इंतकाल कर चुके थे। हमारे अकाबिरीन की मैयत हो चुकी थी, उसके बावजूद लोग देख करके कलमा पढ़ लेते थे। इमाम मोहम्मद का जब जनाजा उठा तो पूरा बसरा उमड़ पड़ा, पूरा बसरा उमड़ पड़ा। तो वक्त के यहूदी और ईसाइयों ने सोचा कि लाओ मुसलमानों के इमाम का जनाजा है, हम भी दीदार कर लेते हैं। लोग गए दीदार करने की गरज से, सोचा कि दीदार ही क्या, लाओ कांधा भी लगा देते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि जिस यहूदी और ईसाई ने इमाम मोहम्मद के जनाजे से कांधा लगाया, जैसे ही वो कांधा लगाता था उसकी जबान से कलमा हक जारी होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जमाना था कि हमारे तो मैयतें भी लोगों को कलमा पढ़ाया करती थी, लेकिन आज हम जिंदा लाशें हैं जो कि लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बने हुए। अल्लाह, कहां है आपका अखलाक, कहां है आपका किरदार? ये नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, इन्होंने अपने अखलाक की बुनियाद पर, अपने हुस्न किरदार की बुनियाद पर लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया, लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन आज हम क्या रोना रोएं, क्या आपसे कहें? ये आज आप जुलूस मनाएंगे ना नौजवान हजरात, मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं आपको, आप जुलूस के लिए बड़े कोशा हैं और बहुत जज्बाती हैं आप। लेकिन ये चीजें आप अपने अंदर रखिए, करना चाहिए, सब कुछ करें जो कुछ आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है, आपने हदीसों को समझा अपने उलमा के जरिए से और आप इस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ वहीं तक महदूद मत रहिए, मैं ये कहना चाहता हूं, वहीं तक महदूद मत रहिए, बल्कि हुजूर की जिंदगी को अपनाने की कोशिश कीजिए।
बेशक। हर साल भी कुछ सुन्नतें अगर अपनाएंगे मिलाद के सदके में, दाढ़ी रख लीजिए, इस बार दाढ़ी रख लीजिए आप, पैगाम है आपको, गिफ्ट है ये, पेश कीजिए जरा हुजूर को, दाढ़ी रख लीजिए। कुछ लोग, मिलाद वाली दाढ़ी हो जाएगी आपकी, आपको याद भी रहेगा फला सन में मिलाद पर हर साल भी अगर कुछ नौजवान खड़े हों कि इस मिलाद पे इतने लोग दाढ़ी रखाने के लिए तैयार हो गए, कीजिए पेश आप गिफ्ट। लेकिन ये वाला क्यों नहीं कर रहे हैं आप? थोड़ी कोशिश कीजिए, इसके लिए भी कोशिश कीजिए। देखिए, अगर किसी भी कौम के अगर नौजवान अगर सुधर जाते हैं ना, तो ये फिर कौम तरक्की कर जाती है। बेशक कौम तरक्की कर जाएगी। किसी भी कौम को अगर देखना हो कि ये तरक्की कर रही है, ये इसकी मंजिलें कहां तक हैं, उस कौम के नौजवानों को तलाश कर लिया जाए, उस कौम के नौजवानों के जज्बात को देख लिया जाए। अगर उस कौम के नौजवान, उनके ख्यालात अच्छे हैं, उनके जज्बात आसमानों से बातें करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो कौम तरक्की करेगी। बेशक। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज हमारे नौजवान कहां हैं, कहां खड़े हैं? हम लोग देख रहे हैं आज हमारे नौजवान वो शराबों के अड्डों पे नहीं है। बताइए, क्या आज बियर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आज कौन सा गुनाह है जो नहीं कर रहे हैं? आज लोग वो गलियों में घूम घूम करके, कानों में लीड लगा करके वो कितना अपना वक्त जाया कर रहे हैं। आज उनके अखलाकी गिरावट का आलम क्या है, कहां तक पहुंच चुका है, वो आपको सबको मालूम है। आज उन्हें यह चाहिए था कि इस इस्लाम की रगों में नौजवानों का खून भी शामिल है। इस इस्लाम की रगों में इमाम हुसैन के बच्चे भी शहीद हो चुके हैं, जो आज आपके सीनों में हैं, वो कहीं ना कहीं नौजवानों का खून भी है। आप कैसे नौजवान हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, खूं के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई मस्ते मय ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। अल्लाह। वो चीज नहीं रही, वो चीज नहीं रही जो पहले थी। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयास में। अल्लाह। वो बातें तो नहीं रह गई। और बात मैं बताऊं, आज वो असर क्यों नहीं रहा, असर खत्म क्यों हो गया? जब मिंबरों मेहराब भी बिकने लगेंगे ना, जब मिंबरों मेहराब के भी सौदे होने लगेंगे, जब मिंबरों मेहराब के भी पैसे और बोलियां लगेंगी, फिर इनकी गुफ्तार में, इनके किरदार में वो चीज नहीं रह सकती, हमारी बातों में वो चीज नहीं रह सकती। जब मैं आपको ये मालूम होगा कि मैं 20,000 रुपए तय करके यहां बैठा हूं, आप अल्लाह की कसम ये सोचेंगे पहले ही कि इस बंदे को ये एक नौकर है, नौकर की हैसियत से यहाँ चंद मिनटों के लिए मुझे कुछ सुना रहा है। आप मेरी बात वो सुन करके अमल करने की कोशिश नहीं कर सकते। मिंबर व मेहराब, तुम्हारे नबी तो ये कहें, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं कुछ उजरत नहीं चाहता, और आप उजरत पहले तय करते हैं, अकाउंट में पहले डलाते हैं। भाई आपकी गुफ्तार में वो चाशनी नहीं हो सकती। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। कहां से आएगा असर, कहां से लाएं वो सोच, कहां से वो चीज आएगी जब पहले से कुछ नौकर बन करके आते हैं। अगर दिल में ये नियत करें, अल्लाह तो बुतों के पुजारी को भूखा नहीं रखता, जी बेशक, बुतों के पुजारी को भूखा नहीं रखता, तो क्या हम जैसे लोगों को भूखा रख सकेगा? नहीं। जो कि दीन के लिए नबी के वारिस हो, नहीं, कभी भूखे नहीं रह सकते। बुतों के पुजारी भी भूखे नहीं है, हम लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। लेकिन वो ख्यालात नहीं रहे, वो चीजें नहीं रही हैं, वो खत्म हो गई वो चीजें। तो ये चीजें हमारे अंदर से जब खत्म हुई तो लोगों के वो जज्बात सर्द होते चले गए। हम लोगों से भी जो लोगों का ताल्लुक खत्म हुआ, कहीं ना कहीं ये वजह है। मुझे माफ कीजिएगा अगर ये बात आपके जहन में लग रही हो कि हाँ भाई ये बात कही जा रही है जो बात नहीं कही जानी चाहिए थी, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातू, पहले ही खफा मुझसे है तहजीब के फर्जन, लेकिन एक जिंदा हकीकत मेरे सीने में है मस्तूर। क्या वो समझेगा जिसकी रगों में है लहू सर, और जिस कौम ने उस जिंदा हकीकत को न समझा, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। यहाँ इस कौम को समझने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। नौजवानों जरा अपनी जिंदगी को तब्दील करो, मिंबरों मेहराब के इन मामलात को तब्दील करो। आज आपको ये सारी बातें सुनाई जा रही हैं ना, लेकिन सुन करके आप यही छोड़ देते हो,
यहीं छोड़ देते हैं। आओ 3 आयतें सुनाता हूं मैं, और आप महसूस कीजिएगा जरा नबी को। मिलाद बनाने आए हो ना, देखो मिलाद वाले नबी का किरदार। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि महबूब खर्च करो, हुक्म दिया खर्च करने का। आपने खर्च इतना किया, इतना खर्च कर दिया कि अल्लाह ने दोबारा आयत नाजिल की, महबूब इतना भी मत खर्च किया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना भी मत खर्च किया करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतखुदा मलूमम महसूरा। कहे महबूब इतना भी मत खर्च करो कि अपना कुर्ता उतार करके ही दे दो। नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है, मस्जिद नबवी में सहाबा इंतजार कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह कहाँ हैं आप, कहाँ हैं? देखने के लिए लोग पहुंचे, हुजूर अपनी पीठ पे ये कुर्ता नहीं है, कहाँ गया? कहा एक औरत का पैगाम आया था, उसके पास में लिबास नहीं है। कहा मैंने कहा मेरे पास में कुछ नहीं था, मैंने कुर्ता ही उतार के दे दिया। ला तफसुहा कुल्लल बस्ती फतखुदा मलूमम महसूरा। हुजूर को खर्च करने का हुक्म दिया, इतना खर्च किया कि अल्लाह ने आयत नाजिल की कि महबूब इतना भी मत खर्च करो। अल्लाह ने हुक्म दिया, हुजूर तबलीग कीजिए, लोगों तक दीन पहुंचाइए, लोगों तक दीन पहुंचाओ। अल्लाह के रसूल ने इतना पहुंचाने का काम किया, ताइफ की गलियों में वो तकलीफें झेली, और फिर जो लोग ईमान नहीं लाते थे ना, आप ऐसा लगता था कि जैसे आप जान दे देंगे ये सोच करके कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते। अल्लाह को आयत नाजिल करनी पड़ी। अल्लाह ने आयत नाजिल की, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। महबूब आपको तो ऐसा लगता है जैसा अपनी जान दे देंगे इस बुनियाद पर कि ये लोग ईमान नहीं लाते। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। आप इतनी हसरतों में पड़े हैं, इतनी हसरतों में। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ऐ महबूब, हमने कुरान को इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, या तबलीग का हुक्म दिया तो वो तबलीग की, वो दिल में दर्द, इंसानियत का दर्द कि ये लोग कलमा क्यों नहीं पढ़ते, ये सोच करके आप परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। आपको भी उम्मत का दर्द है, दर्द है आपको, एहसास है कौन कहां पहुंच गई, कोई तकलीफ होती है। आपके नबी को देखो, इंसानियत का दर्द। कैसा मिलाद मनाने बैठे हैं आप? बदलिए ना, चेंज योर लाइफ, बदलिए अपनी जिंदगी को, हर साल बदलने की कोशिश कीजिए। हुजूर अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि महबूब नमाज पढ़ो, अकीमिस्सलात तरफ़यन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल। हुजूर नमाज पढ़िए। नमाज ऐसी पढ़ी, ऐसी पढ़ी, अल्लाह ने आयत नाजिल की, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। महबूब इतनी भी नमाज ना अदा करो कि पूरी रात ही खड़े रहते हैं, हत्ता यतवर्रम क़दमाहु, यहाँ तक कि आपके कदमों पे वरम आ जाता है। महबूब के लिए आयत नाजिल हुई, इतना भी क़याम मत करो, आधी रात कर लो या उससे कुछ कम कर लो। आप तो वो हैं कि जो कि उलमा से भी, और मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नवाफिल से कतराते हैं ना। नवाफिल पढ़ना दुश्वार हो जाता है और कहते हैं पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं। हुजूर आला हजरत ने तो फतह बरज़विया में लिखा कि जिसके फराइज कम होंगे, अगर वो नवाफिल पढ़े तो नवाफिल को उसकी पूर्ति कर दी जाएगी उसके जरिए से। सुभान अल्लाह, इस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यहाँ आप नवाफिल से कतराते हैं। हुजूर की सुन्नत को देखिए ना, नवाफिल ही तो पढ़ रहे थे पूरी रात। हजरत फातिमा सजदे में जाती थी, नवाफिल ही तो थे, कोई फर्ज तो नहीं था ना। जब सुबह में खवातीन हाजिर हैं, जब सुबह होती तो दामन को फैला करके अर्ज करती, या अल्लाह तू अपनी रातों को कुछ लंबा कर देना, तू अपनी रातों को कुछ लंबा कर देना, ताकि तेरी ये बंदी फातिमा दिल खोल करके सजदा कर सके। सुभान। उन लोगों के सजदे भी मुकम्मल ना हुए और आपको सजदों का वक्त नहीं मिल रहा है। हाँ, नारे आप लगाएंगे, जज्बाती आप बहुत होंगे, सब कुछ सही है, लेकिन इस पे भी जरा कोशिश कीजिए। दिल में है दर्द व गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाऊं गर कोई दर्द आशना मिले। और जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वुसअते दिल तो बहुत है, वुसअते सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। दिल के अरमाना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।